आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी होममेड टूटी फ्रूटी। और ये मैंने बनाए हैं तरबूज के छिलकों से। जो हम तरबूज के छिलके ना फेंक देते हैं, यकीन करें उससे बहुत ही मज़ेदार टूटी फ्रूटी बनती है। बाज़ार से कई गुना अच्छी टूटी फ्रूटी आप अपने घर में बना सकते हैं। और मेरे बेटे तो ना इसको ऐसे ही खा गए। और मैंने इसको 2 दिन के लिए धूप में रख दिया था। और ये मैंने छोटे साइज़ की बनाई है। और मैंने इसको धूप में रख के ना इस पर एक छलनी रख दी थी। आप मलमल का कपड़ा भी रख सकते हैं ताकि इसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह ना जाए। तो आप बताइएगा और घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये टूटी फ्रूटी आपको कैसी लगी। अशरफी मुरब्बा भी कह सकते हैं इसको। और ये मैंने एक कांच की बोतल ले ली है और बिल्कुल ये ड्राई है बोतल, अंदर से बिल्कुल गीली नहीं है। और इसके अंदर मैं भर के ना सेव कर लूँगी, और जब मेरे को ज़रूरत होगी निकालूँगी और आराम से यूज़ करेंगे हम। ये कोई भी मीठी जो रेसिपी बनाते हैं हम उसके अंदर जिसमें मेरे को ज़रूरत होगी मैं आराम से इसमें से निकालूंगी और अच्छे से यूज़ कर लूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर आल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ये मैंने कुछ तरबूज के छिलके ले लिए हैं और ये ना मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। असल में मेरे घर में गेस्ट आ गए थे तो इसलिए ना मैंने कहा ये कहीं ख़राब ना हो जाए, तो मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिए थे। और इसका मैं ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है इसको निकाल दूँगी, बहुत अच्छे से रिमूव कर दूँगी। मगर आप आराम से देख के रिमूव कीजिएगा क्योंकि ये बड़ा हार्ड होता है, कहीं आपका हाथ वगैरह ना कट जाए। तो ये देखें मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। और इसको ये लाल वाला जो हिस्सा है ना ये भी कलर निकाल दूँगी बिल्कुल, क्योंकि हमें ये रेड कलर बिल्कुल नहीं चाहिए। अब मैं इसको अच्छे से रिमूव कर लूँगी और इसको रिमूव करने के बाद ना इसके बारीक बारीक मैं पीस काट लूँगी। तो ये देखें मैं इसको अच्छे से रिमूव कर रही हूँ। अब मैं इसको बीच में से कट कर लूँगी क्योंकि मैं बहुत छोटे साइज़ की बना रही हूँ। बड़ी बड़ी ना अगर मैं मोटी या बड़ी रखूँगी ना तो ये धूप में जल्दी सूखेगी नहीं, इसलिए मैंने इसको छोटे साइज़ में बनाया है। आप ये देखें, आप चाहें तो आप बड़े साइज़ की भी ले सकते हैं, मगर ना बड़ी सूखने में ज़रा टाइम लेगी। ये मैंने 2 दिन की धूप में सुखाया है इसको। और ये देखें मैं इसको अच्छे से काट लूँगी सारी अशरफियों को कि सारे तरबूज के छिलकों को। तो देखें मैंने ये ग्रीन वाला छिलका और रेड वाला पार्ट तरबूज का बिल्कुल रिमूव कर दिया है और इनके बारीक बारीक पीस कर लिए हैं। और 1 प्याली चीनी ले ली और 1 ही प्याली मैंने 1 प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा ना पानी लिया है मैंने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जो तरबूज के पीस काट के रखे हैं ना वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और जब तक पकाऊंगी जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। और इसके अंदर मैं कुछ चंद कतरे ना वनीला एसेंस के डाल दूँगी। और देखें मैंने कोशिश की है कि पानी इसलिए कम रखा कि हमारा ना ये जो शीरा होता है ना बच के फिर ज़ाया होगा, क्योंकि हम इसके अंदर वनीला एसेंस डाल लें तो हम चाय में या शरबत में तो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने शीरे को ज़्यादातर इसी के अंदर पका लिया है और कुछ थोड़ा सा रहने दिया है ताकि कलर मिलाने में आसानी हो। तो इसको मैं निकाल लूँगी आराम से। तो देखिए मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक में मैंने ऑरेंज कलर रखा है, एक में रेड कलर, और एक में मैंने जर्दे का कलर, और एक में ग्रीन कलर। मैंने 4 कलर लिए हैं। और देखें ये ऑरेंज कलर को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं रेड कलर डालूँगी और इसको भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें कितना अच्छा प्यारा सा कलर लग रहा है ना। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये कलर कैसे लग रहे हैं। मेरे को तो बहुत खूबसूरत लग रही है ये कलर इसके अंदर मिक्स होके ना। और इसको तकरीबन ना मैं 3 से 4 घंटे के लिए इसी कटोरी में इसी तरह रहने दूँगी ताकि कलर ना बहुत अच्छे से इसके ऊपर चढ़ जाए। और ये देखें ग्रीन कलर भी हमने मिक्स कर दिया है। अब ये देखें ये ऑरेंज कलर ले लिया है। ऑरेंज कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। वो मैंने जर्दे का कलर लिया था, ये मैंने ऑरेंज कलर लिया है। ऑरेंज कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैं इसी तरह इनको मिक्स कर लूँगी। और अब तकरीबन इसको इस कलर में भीगे हुए तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं। अब मैंने एक थाली ले ली है और ये कोशिश करूँगी कि शीरा जो है ना ये कलर वाला हो चुका है ये बिल्कुल इसके अंदर ना आए। और इस तरह मैं एक थाल के अंदर रख दूँगी। आप चाहे तो कोई ढक्कन वगैरह भी ले सकते हैं। और बिल्कुल एक साथ मिक्स नहीं करना है इनको, हमें अलग अलग इनकी लाइन बना के ना तो हमें रखना है। तो देखें एक तरफ मैंने ऑरेंज कलर रख दिया है। अब मैंने ये रेड कलर ले लिया है। अब रेड कलर को भी ऐसी ही साइड में मैं रखते जाऊंगी।
इसी तरह मैं लाइन बना लूँगी चारों कलर की। बस एक साथ मिक्स बिल्कुल नहीं करना और कोशिश करिएगा कि इसके साथ ये कलर वाला शीरा बिल्कुल ना गिरे। अब आखिर में डाल दूँगी ये जर्दे के कलर के अंदर मैंने डाला था, जर्दे का कलर मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया था। तो ये देखिए ये जर्दे के अंदर डाला हुआ है और मैंने सबको एक साथ ऐसे लाइन करके जमा दिया है। अब मैं इसको धूप में रख दूँगी और मेरा तकरीबन 2 दिन की धूप में ये अच्छे से ड्राई हो गए थे, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं थी। तो आप भी इस तरह ही करके रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये ड्राई हो जाएगी। और अब मैं इसको दिखाऊंगी जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो देखिए मैं इसके ऊपर एक ही टोकरी रख दूँगी, आप चाहे तो मलमल का कपड़ा भी रख सकते हैं। तो देखें 2 दिन की धूप के बाद माशाल्लाह ये कितने अच्छे से ड्राई हो चुकी है हमारी। टूटी फ्रूटी के लें या शर्फी मुरब्बा के लें ये मीठे में, और हम कोई फालूदा वगैरह बनाएं तो उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। हम इसको केक के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो और हम इसको जो बंद वगैरह बनाते हैं घर में होममेड बंद, उसके अंदर भी इसको डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है और इस तरह ड्राई होने से ना ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और मैंने कांच की बोतल ले ली है, उसके अंदर इसको रख दूँगी और आराम से इस्तेमाल करते रहूँगी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को यह शर्फी मुरब्बा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।